उसके बाद आइए आप महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पर। मैं हमेशा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ही कहता हूं, क्योंकि इस देश को बनाने में, इस राष्ट्र के निर्माण में अगर किसी ने अपना लहू बहाया है, अपने इस जमीन को लहू से पसीने से सींचा है, इस देश की संस्कृति को, इस देश की विरासत को, इस देश की नींव को अगर लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है, तो वो हमारे लोग थे जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, संस्कृति डेवलप कर रहे थे, मटके बना रहे थे, कुम्हार बन के वो लोहार बन गए, वो चमार बन के जूतियां बना रहे थे, वो भंगी बन के सफाई कर रहे थे। हमारे देश के, हमारे लोगों ने इस देश को रहने लायक बनाया, वरना ये तो गंदगी फैलाने वाले लोग थे जिन्होंने इस देश में जाति, धर्म और पाखंड, कुप्रथा, ऐसे ऐसे जो गंदगी फैलाई, उसको साफ करने वाले हमारे लोग थे। इसलिए इस देश को बनाने में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जरूर याद करना चाहिए। तो सबसे पहले फूले अंबेडकर मिशन प्रचार मंच करनाल के जो भी संयोजक और साथी हैं जिन्होंने ये मेहनत करी ये कार्यक्रम आयोजित करने में, उन सबका बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर रामविलास भारती जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, वीर मेठा जी, आप सबके सानिध्य में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो गुरु हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनके भी गुरु ज्योतिबा फुले, उनका 11 तारीख को जन्मदिन है और फिर उनका जन्मदिन है 14 अप्रैल को। और दूसरी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि हरियाणा में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो आगे थोड़ी हरियाणवी भी बोलूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और हरियाणी बोलने के लिए तरस जाता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा हरियाणवी में भी बात करूँगा। और हरियाणा में मेरी जो परवरिश हुई है उसमें मुझे इस तरह के आयोजन कभी ज़िंदगी में देखने को मिले नहीं। मैं सोनीपत के एक गांव में पला बड़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, गुरु रविदास जी कौन थे, ये ज्योतिबा फुले कौन थे, सावित्री माई कौन थी, मुझे कभी पता नहीं चला। स्कूल में बस इतना हम लोग जानते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया है, ख़त्म। कोई तस्वीर हमने अपने घरों में नहीं देखी, कोई उनके विचार हम लोगों ने नहीं सुने, क्योंकि पहली पीढ़ी के व्यक्ति जिन्होंने स्कूल में दाखिला लिया, जिन्होंने कॉलेज के दहलीज को लांघा, वो पहली पीढ़ी के लोग हम हैं। हमारे पुरखों ने चमड़ा छील के जूतियां बना के अपना गुजारा किया है, इतनी मेहनत करी है, किसी तरह हम लोगों को पढ़ाया, तो हमको मालूम चला कि अरे बाबा हम कहाँ थे, क्या चल रहा था इस देश में, कौन है ये लोग जिनको आज तक हम लोग जानते नहीं थे। तो हरियाणा में आके मैं कहूँ कि भाई मैंने तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जी राज जी हो रहा है, थोड़ा सा जोश ले आओ थोड़ा सा जोश में जरूर ले आओ, क्योंकि दिल्ली से भी भाई साहब आ रहे कहेंगे थारे हरियाणा वाले तो जो हैं वो किस बात की काली मान रहे थे कि वो जोश थोड़ा सा नीचे था, तो जोश जो है वो हाई कर लो थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप लोगों को नमन और बहुत सारा साधुवाद कि आपने मुझे और मेरे काम को इस अवार्ड के लिए चुना कि बाबू मंगतराम सहोत्रा मेमोरियल पत्रकारिता जो अवार्ड है उसके लिए मुझे चुना। और मैं सच कहूँ, मैं किसी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाता और ये अवार्ड फंक्शंस में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, एक पेशेवर पत्रकार हूँ, तो मैं अपना ज़्यादा समय अपने काम को देता हूँ, क्योंकि वहाँ उन्हीं लोगों को कन्विंस करना होता है जो ऑलरेडी कन्विंस होके बैठे होते हैं। आप सब लोग जानते हैं, जिनकी भी हम बात करेंगे उनके बारे में सब लोग आप जान रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था और बाबू मंगतराम सहोत्रा हमारे एक बड़े पत्रकार रहे हैं, तो उनके नाम से और इस आयोजन को करने वाला जो फूले अंबेडकर मिशन है, मुझे लगा कि यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में तो ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं, हमको फ़ोन आते हैं कुछ मीडिया के, विदेशी मीडिया के लोगों को, कि ये दलित मीडिया जो है, बहुजन मीडिया जो है, ये कैसे नए उभार आ गया इसमें, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं कि देखिए हमारे पास ना बहुत बड़ी विरासत है पत्रकारिता की। पत्रकारिता का असल मायना यही है कि आप सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे, सिर्फ यही बात है। तो ये बात आप देखेंगे तो संत गुरु रविदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज क्या कह रहे हैं, वो अपना सही और सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं और सीधी चोट कर रहे हैं ब्राह्मणवाद पर, और जो अन्याय करने वाले लोग हैं उन पर चोट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि समाज में क्या गलत है, वो बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, किसका ये शोषण हो रहा है, उसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं।
कबीर दास पे आइए आप। कबीर दास क्या कहते हैं? वो आपको बता रहे हैं, वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आपको प्रेरणा दे रहे हैं। वो जैसे अब डॉक्टर साहब ने जो दोहे बताए उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वही बात कि अगर तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए हो, तो तुम उसी रास्ते से कैसे पैदा हुए जिससे मैं हुआ हूं? अगर तुम्हारा लहू जो है वो दूध है और मेरा लहू लहू है, ये कैसे हो गया? कैसे चमत्कार कर दिया आप लोगों ने? ये कैसे मुमकिन हो गया? ये बात कौन कर रहे हैं? कबीर। पीछे चले जाइए बुद्ध के पास में, आत्मदीपो भवः, बी योर ओन लाइट। यू डोंट नीड टू लुक एट एनीवेयर। आपको कहीं पे लाइट को देखना नहीं है, लाइट आपके अंदर है। इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती। आपको अपना उजाला स्वयं बनना है। ये बात कौन कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं। उसके बाद आइए आप महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पर। मैं हमेशा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ही कहता हूं, क्योंकि इस देश को बनाने में, इस राष्ट्र के निर्माण में अगर किसी ने अपना लहू बहाया है, अपने इस जमीन को लहू से पसीने से सींचा है, इस देश की संस्कृति को, इस देश की विरासत को, इस देश की नींव को अगर लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है, तो वो हमारे लोग थे जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, संस्कृति डेवलप कर रहे थे, मटके बना रहे थे, कुम्हार बन के, वो लोहार बन गए, वो चमार बन के जूतियां बना रहे थे, वो भंगी बन के सफाई कर रहे थे। हमारे देश के, हमारे लोगों ने इस देश को रहने लायक बनाया, वरना ये तो गंदगी फैलाने वाले लोग थे जिन्होंने इस देश में जाति, धर्म और पाखंड, कुप्रथा, ऐसे ऐसे जो गंदगी फैलाई, उसको साफ करने वाले हमारे लोग थे। इसलिए इस देश को बनाने में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जरूर याद करना चाहिए। 1877 में सत्यशोधक समाज को साथ में उसके प्रचार के लिए जो उनके साथी थे पांडुरंग भालेकर, उनके साथ मिलकर दीन बंधु नाम का अखबार निकालते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे इस देश में जो कलम कसाई है, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने लोगों को हीरो बना दिया और हमारे लोगों को विलन बना दिया, दुश्मन बना दिया, और हमारे किसी भी जो भी हम तकलीफ सह रहे हैं उसकी कहीं बात नहीं करते। इसलिए दीन बंधु वो निकाला उन्होंने अपना अखबार। फिर आइए, जो उनको गुरु मानते हैं ज्योतिबा फुले को, माली जाति में जन्म हुआ ओबीसी समाज आज का, उनको अपना गुरु मानते हैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और आज ओबीसी जान नहीं रहा कि फुले साहब कौन है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, उन्होंने भारत में डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी आज डिप्रेस्ड क्लास को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी मराठी में दलित शब्द ही आता है उसका, तो दलितों के लिए, अनटचेबल्स के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। इस देश में संस्थाओं को निर्माण करने में उन्होंने बहुत सारा काम किया, चाहे वो हीराकुंड डैम हो, आरबीआई हो, तमाम चीज़ों की स्थापना करने में उन्होंने अपनी संकल्पना दी। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी है कि वो एक शानदार पत्रकार भी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में 36 साल, 36 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ उन्होंने पत्रकारिता को दिए। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मूक नायक, हीरो ऑफ द डम, अपना पाक्षिक जो 15 दिन में निकलने वाला मराठी का पीरियोडिकल है वो निकालते हैं, और पहले ही अंक में लिखते हैं, ये आज का जो मीडिया है, उस समय बाबा साहब उसको कांग्रेसी मीडिया कहते थे, ये जो कांग्रेसी मीडिया है, और आज हम क्या कहते हैं, गोदी मीडिया। तो फर्क आ गया कांग्रेसी मीडिया से गोदी मीडिया के बीच में, लेकिन हम उसमें गायब हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले ही संपादकीय में लिखते हैं कि ये कांग्रेसी मीडिया एक जाति विशेष का है, एक जाति विशेष के लोगों के हित साधने के लिए, उनका फायदा करने के लिए काम करता है, और हमारे लिए, हमारी समस्याओं के लिए, हमारी परेशानियों के लिए इसके पास कोई जगह नहीं है। और बहुत बार ये मीडिया हमारे लोगों की जो जाति है उसके खिलाफ नफरत फैलाने, उनका नुकसान करने का काम करता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक स्थापित किया कि हम अपनी आवाज़ खुद बनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वंचितों का अपना मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी बात खुद नहीं कहेंगे, जब तक आप अपनी समस्याओं के बारे में खुद नहीं बताएंगे, तब तक कोई और बताने वाला नहीं है। मैं विक्टिम हूँ, मैंने कोई चीज़ सही है तो मेरे से बेहतर कोई और कैसे बता सकता है? कोई अपर कास्ट जो अलाय बनने की कोशिश करता है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो अपने आप को लिबरल कहता है, वो हमारे नाम पर अवार्ड ले रहा है कि हमारी कहानी बताई, दलितों पे कोई कहानी कर दी। लेकिन हम कहते हैं कि भाई आपको वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास
वॉइस भी है और हमको बोलना भी है, हम अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे, क्योंकि बाबा साहब से लेके ज्योतिबा फूले, कबीर, रैदास, ये लोग हमको सिखा के गए हैं कि कैसे अपने आप को अन्याय के खिलाफ खड़ा करना है और अपनी कहानी खुद बतानी है। तो हमें अपनी कहानी खुद बतानी है। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि वंचितों का अपना मीडिया होना चाहिए। लेकिन वो साथ साथ आप देखेंगे कि वो रेखांकित करते हैं, मूक नायक के बाद उन्होंने बहिष्कृत भारत शुरू किया। जब मूक नायक बंद हो गया तो बहिष्कृत भारत लेके आए, फिर समता, जनता, और आखिरी दिन उनके जब जिंदगी के आखिरी दिन बचे थे तो प्रबुद्ध भारत के नाम से वो अपना अखबार लेके आए। तो अपनी जिंदगी के 36 साल उन्होंने पत्रकारिता को भी दिए हैं और वो एक शानदार पत्रकार थे। आप उनकी संपादकीय देखेंगे, आप उनके विश्लेषण देखेंगे, जो वर्तमान घटनाएं थी उनकी रिपोर्टिंग आप देखेंगे, उसके संकलन अभी मौजूद हैं, कई संग्रह उनके आए हुए हैं, उस पर आप देखेंगे तो वो शानदार एक जर्नलिस्ट की, आपको जो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के जो बैठे हुए एडिटोरियल लोग हैं, एडिटर बैठे हुए हैं, उनमें वो दृष्टि नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स में देखने को मिलती है। बाबा साहब कहते हैं 1945 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक अधिवेशन हुआ, उनको बुलाया गया, तो उनमें वो कहते हैं कि भाई ठीक बात है कि दलितों का अपना मीडिया नहीं है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं दलितों में अपना प्रचार प्रसार ना करने की जो प्रवृत्ति है वो भी जिम्मेदार है कि लोग अपनी बात बता ही नहीं रहे हैं, लोग अपने लोगों को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, लोगों को ये कोशिश कर ही नहीं रहे हैं कि हमारा अपना मीडिया बन जाए, हमारे अपने मीडिया चैनल, हमारे अखबार, हमारी पत्रिकाएं ये निकल जाएं, इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर डांटते हुए कहते हैं कि ये प्रवृत्ति छोड़िए और अपनी कहानी खुद बताने के लिए वंचितों का अपना मीडिया स्थापित कीजिए। तो मीडिया पर उनकी खास नज़र थी। वो बार बार कहते हैं कि मैं चाहे जो लिख दूं, मैं चाहे जो काम कर दूं, कांग्रेसी मीडिया की नज़र में मैं कभी अच्छा आदमी नहीं होता। वो हमेशा कहते हैं ये बहुत खराब आदमी, अम्बेडकर बहुत खराब आदमी है। तमाम उनके खिलाफ लिखा गया अखबारों में, लेकिन उन्होंने विरोध करने के साथ साथ अपना मीडिया खुद स्थापित किया। अपनी ज़िंदगी में 5-5 पत्र पत्रिकाएं निकाले, स्थापित किया, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई और आज उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। तो उनके ज़िंदगी के पत्रकारीय जो जीवन के जो पहलू हैं उस पर भी बात होनी चाहिए।